जैसा कि आपकी स्क्रीन पर सवाल है, यदि ए बी सी और डी ई एफ दोनों ही 3 अंकों की संख्याएं हैं, इस प्रकार की ए बी सी डी ई और एफ भिन्न शून्योत्तर अंक हैं इस प्रकार a प्लस ए बी सी और डी ई एफ, और इन दोनों को ऐड करने के बाद 1 1 1 और 1 ये आना चाहिए। देखो जरा, अब जरा इस सवाल को करने के लिए देखो, जैसा कि मैं आपको फिर से बताता हूँ, ये सवाल रीजनिंग के हैं, मैथ के नहीं हैं, लेकिन उसने इस तरीके से लिखा गया है कि वो मैथ का सवाल लगे। और ये सवाल परिचयात्मक एक चैप्टर होता है, अगर आपने वो नहीं देखी है वीडियो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख लें, ठीक है। क्योंकि इन फ्यूचर आने वाले टाइम पे शायद उस तरह का सवाल भी आ जाए, अगर वो आपको एक सिंगल डिजिट में इस टाइप का सवाल दे सकता है तो वैसा भी सवाल करा सकता है। देखो जरा, अब बात समझाते हैं आखिर किया गया है। आपको ए बी सी डी ई एफ आपको एक अंक लिखना है और उनको आपको टोटल करने के बाद नीचे 1 1 1 1 आना चाहिए। देखो अब एक बात, एक नॉर्मल सी बात है, इसको करने से तो शायद है इतना टाइम लग जाएगा कि आप बार बार सोचेंगे 1 से लेकर 9 तक की अंक रख ही कैसे जाएं। सीधा सीधा मेथड है, आपको सी प्लस एफ, देखो आपको ये सब पे फोकस नहीं करना, बस लास्ट वाली डिजिट C प्लस एफ का टोटल 11 आए, ऐसी 2 डिजिट लीजिए आप। देखो 9 और 2 11, 7 4 11, देन 8 3 11 और 6 और 5 11। देखो 11 के लिए इसके अलावा आप किसी का भी प्रयोग नहीं कर सकते। अब आते हैं हम यहाँ पर, अगर हम बात करें B प्लस ई की, अगर B प्लस ई की बात करें, देखो जब इसका टोटल 11 आएगा तो एक रिमाइंडर हासिल चला जाएगा और वो नेक्स्ट B और E का टोटल होना चाहिए 10। वो 10 जब इसमें जुड़ेगा तो फिर से 11 बनेगा और फिर से 1 आएगा, तो आपको B और F का टोटल 10 होना चाहिए। तो वो 10 होगा कैसे? 6 4 10, 7 3 10 और 8 2 10 और 9 और 1 10। सिर्फ इनसे ही हो सकता है और किसी से नहीं, ओके। अगर हम बात करें लास्ट वाली ए और डी की, ए प्लस डी का मतलब इसका भी टोटल 10 होना चाहिए, क्योंकि एक हासिल इसका इसमें आएगा, तो मतलब 1 प्लस 9 और 2 प्लस 8, 6 प्लस 4 और 3 प्लस 7। अब यहाँ से देखिए, सबसे मैटर पहले इधर से आता है हमारा, आपको डॉट लगा लेने हैं 3, वो इसलिए लगानी है ताकि आपको ध्यान रहे आखिर हम कर क्या रहे। देखो 11 बनाने के लिए आप इनमें से जिसको आपको मन करता हो आप उसका प्रयोग कर लें। ऐसा नहीं है कि आप इसे भी देखें, इसे भी देखें, इसे भी देखें, आप पहला चांस जिसे मर्जी कर सकते हैं, एक करिए सबसे पहले, ओके। मान के चलते हैं हम ऊपर वाले को ही कर लेते हैं, 9 और 2 लिख देते हैं यहाँ पर, ओके। 9 और 2 11 और हासिल 1 अलग हट जाता है। अब आपको यहाँ पर 10 बनाना है और ये ऐड होना है, मैं यहाँ पर 6 लिख देता हूँ और यहाँ 4, 6 4 10 और 11 और फिर से हासिल 1 हो गया, मतलब यहाँ वाला टोटल भी हमें 10 ही बनाना है। देखो 6 4 में यूज़ कर सकता हूँ, तो यहाँ पर 7 और 3, 7 3 10 और 11, मतलब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ओके। इस हासिल को हटा देते हैं। अब उसने जो बोला है वो देखिए, उसने इन सबको ऐड कर दिया है, मतलब A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, और ये चाहिए अब हमें। तो देखिए जरा जोड़ देते हैं, देखो 7 3 10 10 20 और 20 और 11 31, मतलब 31 है था आंसर, जैसा कि स्क्रीन में भी दे रखा है। देखो मैंने लास्ट में 9 और 2 लिखा है। अगर आपका मन हो कि इसको चेक कर चुके हैं, हम किसी और को चेक करें, तो ज़रा देखिए हमारा आंसर 31 है। तो अगर आप कुछ और करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, मैं इसे मिटा देता हूँ, ओके। कुछ और करते हैं, तो अगर आपको ये लगे कि किसी और से आ सकता है या नहीं, तो देखो ज़रा हम 7 प्लस 4 रख देना है, 7 4, ओके। ज़रा आप इसे भी देख लीजिए, 7 4 11 हासिल 1, मतलब 8 और 2 10, 8 2 10 और 11 फिर से 1 आ गया, और यहाँ पर 9 और 1, 9 और 1 10 और 11, और अब आप इसे ऐड कर दीजिए। देखो 9 और 1 10 10 20 और 20 और 11 31, मतलब आपको यही है बस एक
हिस्सा इन चारों में से आप जिसे मर्जी लिख लें, पहले आपका आंसर 31 ही आएगा। ओके, ये IAS CSAT के क्वेश्चन हैं जिन्हें हम सॉल्व कर रहे हैं। इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। थैंक यू।